हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फ्रेज है स्टॉप शॉर्ट्स। स्टॉप शॉर्ट्स यानी अचानक रुकना। अचानक रुकना। जैसे वो नरेश के बारे में बात कर रहा था लेकिन उसे आते देख अचानक रुक गया। वह नरेश के बारे में बात कर रहा था लेकिन उसे आते देख अचानक रुक गया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज टॉकिंग अबाउट नरेश बट सडनली स्टॉप शॉर्ट एज ही सा हिम कमिंग। ही वॉज टॉकिंग अबाउट नरेश बट सडनली स्टॉप शॉर्ट एज ही सा हिम कमिंग। यानी कि वो नरेश के बारे में बात कर रहा था लेकिन उसे आते देख अचानक रुक गया। ही वॉज टॉकिंग अबाउट नरेश, वो नरेश के बारे में बात कर रहा था। बट सडनली स्टॉप शॉर्ट्स, लेकिन अचानक रुक गया। एज ही सा हिम कमिंग, जैसे उसे देखा आते हुए। तो जब भी हिंदी वाक्यों में अचानक रुकना का सेंस आता है तो वहाँ पे आप स्टॉप शॉर्ट का यूज़ करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो चलिए अगला फ्रेज देखते हैं। अगला फ्रेज है स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ, इसका मतलब होता है सूची से निकाल देना। सूची से निकाल देना। जैसे उसने आमंत्रितों की सूची से उसका नाम काट दिया। उसने आमंत्रितों की सूची से उसका नाम काट दिया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे शी स्टक ऑफ हिज नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इनवाइटीज। शी स्टक ऑफ हिज नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इनवाइटीज, यानी उसने आमंत्रितों की सूची से उसका नाम काट दिया। शी स्टक ऑफ हिज नेम, उसका नाम काट दिया या फिर उसका नाम निकाल दिया। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इनवाइटीज, आमंत्रितों की सूची से। तो स्ट्राइक आपका मतलब होता है सूची से निकाल देना या फिर किसी जगह से नाम काट देना। अगला फ्रेज है स्ट्राइक वर्क। स्ट्राइक वर्क, स्ट्राइक वर्क का मतलब होता है हड़ताल करना। हड़ताल करना। जैसे फैक्ट्री के मजदूरों ने अधिक वेतन की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। फैक्ट्री के मजदूरों ने अधिक वेतन की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द फैक्ट्री वर्कर्स स्टॉक वर्क टू डिमांड हायर वेक्स। द फैक्ट्री वर्कर्स स्टॉक वर्क टू डिमांड हायर वेक्स, यानी फैक्ट्री के मजदूरों ने अधिक वेतन की मांग को लेकर हड़ताल कर दी। तो स्ट्राइक वर्क का मतलब होता है हड़ताल करना। हड़ताल करना। अगला फ्रेज है सबसिस्ट ऑन। सबसिस्ट ऑन, यानी जीवन निर्वाह करना। जीवन निर्वाह करना। जैसे साधु ने कई हफ्तों तक मेवे और जड़ें खाकर गुजारा किया। साधु ने कई हफ्तों तक मेवे और जड़ें खाकर गुजारा किया। या फिर कह सकते हैं साधु ने कई हफ्तों तक मेवे और जड़ें खाकर जीवन निर्वाह किया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द साधु सब्सिस्टेड ऑन नट्स एंड रूट्स फॉर मैनी वीक्स। द साधु सब्सिस्टेड ऑन नट्स एंड रूट्स फॉर मैनी वीक्स, यानी साधु ने कई हफ्तों तक मेवे और जड़ें खाकर जीवन निर्वाह किया। तो सबसिस्ट ऑन का मतलब होता है जीवन निर्वाह करना। जीवन निर्वाह करना। अगला फ्रेज है स्टायर अप। स्टायर अप, यानी उकसाना या फिर कह सकते हैं उत्तेजित करना। जैसे भाषण ने भीड़ को उत्तेजित कर दिया। भाषण ने भीड़ को उत्तेजित कर दिया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द स्पीच स्टार्ड अप द क्राउड। द स्पीच स्टार्ड अप द क्राउड, यानी भाषण ने भीड़ को उत्तेजित कर दिया। तो स्टायर अप का मतलब होता है उकसाना या फिर उत्तेजित करना। अगला फ्रेज है स्टिक टू। स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब होता है एक ही बात पर डटे रहना। एक ही बात पर डटे रहना। जैसे पूछताछ के बावजूद वह अंत तक अपनी कहानी पर कायम रहा। पूछताछ के बावजूद वह अंत तक अपनी कहानी पर कायम रहा। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट इंट्रोगेशन ही स्टक टू हिज स्टोरी टिल द एंड। डिस्पाइट इंट्रोगेशन ही स्टक टू हिज स्टोरी टिल द एंड, यानी पूछताछ के बावजूद वह अंत तक अपनी कहानी पर कायम रहा। डिस्पाइट इंट्रोगेशन, यानी पूछताछ के बावजूद। ही स्टक टू हिज स्टोरी, वह अपनी कहानी पर कायम रहा। टिल द एंड, अंत तक। तो स्टिक टू का मतलब होता है एक ही बात पर डटे रहना। अगला फ्रेज है स्टिक बाई। स्टिक बाई, यानी साथ देना। जैसे तुम मेरी कठिनाई में साथ रहो। तुम मेरी कठिनाई में साथ रहो या फिर कह सकते हैं तुम मेरी कठिनाई में साथ देना। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू स्टिक बाय इन माई डिफ़िकल्टी।
यू स्टिक बाई इन माई डिफ़िकल्टी, यानी तुम मेरी कठिनाई में साथ रहो, या फिर तुम मेरी कठिनाई में साथ देना। तो स्टिक बाई का मतलब होता है साथ देना, साथ देना। अगला फ्रेज है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई, स्टैंड बाई का मतलब होता है इंतज़ार करना, इंतज़ार करना। जैसे कृपया एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए प्रतीक्षा करें, कृपया एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए प्रतीक्षा करें। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ स्टैंड बाई फॉर एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ स्टैंड बाई फॉर एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कृपया एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए प्रतीक्षा करें। प्लीज़ स्टैंड बाई, कृपया प्रतीक्षा करें। फॉर एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए। तो स्टैंड बाई का मतलब होता है इंतज़ार करना, इंतज़ार करना। अगला फ्रेज है स्टिक एट। स्टिक एट, स्टिक एट का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना। जैसे हिचकिचाओ मत, हिचकिचाओ मत। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्टिक एट, डोंट स्टिक एट, यानी हिचकिचाओ मत। तो स्टिक एट का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना। इस वीडियो का लास्ट फ्रेज है स्टे विथ। स्टे विथ, यानी किसी के साथ रहना, किसी के साथ रहना। जैसे जब आप मुंबई आए तो कृपया मेरे साथ रहें, जब आप मुंबई आए तो कृपया मेरे साथ रहें। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन यू कम टू मुंबई प्लीज़ स्टे विद मी, व्हेन यू कम टू मुंबई प्लीज़ स्टे विद मी, यानी जब आप मुंबई आए तो कृपया मेरे साथ रहें। व्हेन यू कम टू मुंबई, जब आप मुंबई आए तो प्लीज़ स्टे विथ मी, कृपया मेरे साथ रहें। तो स्टे विथ का मतलब होता है किसी के साथ रहना, किसी के साथ रहना। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेज जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।